तो समाचार प्लस का खास सेगमेंट स्टॉक सेंटर देख रहे हैं आप, और आपको बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार में मामूली सी गिरावट के बाद में आज बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 900 अंक की तेजी के साथ में 81,100 से ऊपर का कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा की तेजी आई है। बैंक निफ्टी भी 400 अंक की तेजी के साथ में 55,500 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। अब मार्केट को लेकर के पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ में मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोढ़ानी जी जो जुड़ गए हैं। आज बाजार का हाल कैसा है ये भी इनसे जानेंगे, और तमाम सेक्टर्स को लेकर के कि कौन से सेक्टर में आज खरीदारी की जाए और क्या मौके बन रहे हैं। नमस्कार राजेश जी, सवाल आपने सुन ही लिया है, किस तरह के मौके बन रहे हैं बताइए जरा व्यूअर्स को। नमस्कार मैम, नमस्कार। आप अच्छी तरह देखें, अपन के दर्शकों को अपन लोगों ने परसों भी बताया था 24,400 के ऊपर बाजार में बनवे तेजी आएगी, तो वहां से आज अपने को 200 पॉइंट की निफ्टी की तेजी मिल रही है। जो भी दर्शक अपन लोगों को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और आखिरी दिन होने के बाद वीक का बाजार के अंदर बनवे तेजी है, चौतरफा तेजी है, हर सेक्टर में तेजी है। ऐसी तेजी कई दिनों के बाद आई है कि ओवरऑल तेजी है, कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर नहीं चल रहा, आज सारे सेक्टर में तेजी आ रही है। कल महाराष्ट्र बंद था, कल बाजार बिल्कुल सूना था, और ये जो तेजी है ये पिछले 7 महीनों के बाद में ऐसी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार पिछले 10-15 दिनों से लगातार बाइंग कर रहे हैं, बहुत तेजी से बाइंग कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, इसी कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी पड़ रही है। और जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली लो पे आ गया, तो क्रूड का अपने को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है राजेश जी, कल जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े थे ना वो भी सामने आए थे, और उसमें जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बहुत अच्छा कलेक्शन आया, जो दिखाता है कि नीचे कंज्यूमर्स में कंजप्शन थीम के अंदर कितना जबरदस्त खर्चा है, जितना जबरदस्त कलेक्शन है। जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके साथ साथ कल जो अपने ऑटोमोबाइल्स के आंकड़े आए उसके अंदर भी अमेरिका का इतना टैरिफ के डर के बावजूद अपने मारुति बगरो ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। 5 to 7% ग्रोथ बहुत मायने रखती है, तो ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के भी डाटा बहुत अच्छे आए हैं। तो अब जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं राजेश जी, उसके हिसाब से वैश्विक अस्थिरता के बीच में भारतीय शेयर बाजार का अप्रैल में शानदार प्रदर्शन रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो 3.65% और निफ्टी भी 3.46% का रिटर्न दिया है। अब क्या ये तेजी मई महीने में भी देखी जा सकती है? बिल्कुल तेजी रहने के पूरे चांस हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार कह रहा हूं कि जो भी एक सिर्फ माइनस चीज है हल्की सी, जो निवेशकों को या ट्रेडर को रोक रही है, वो सिर्फ भारत पाकिस्तान की टेंशन है। तो भारत का एक्शन कब होगा, कितना बड़ा होगा, उसके ऊपर खाली निवेशक अभी सशंकित है। एक्शन 100% होगा, उसकी साइज क्या होगी सिर्फ इसी का। अदरवाइज बाजार में रिजल्ट्स भी एज पर एक्सपेक्टेशन आए, रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई निफ्टी का बना दें। निफ्टी मतलब जैसे बैंक निफ्टी तो अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई बना सकती है। यानी जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट में देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा संकेत है तमाम निवेशकों के लिए। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल सिलेंडर की। राजेश जी, कल आपको पता ही है कि कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम जो है 17 रुपए कम कर दिए गए हैं। शादी ब्याह का सीजन भी है, और ऐसे में ये कटौती जो है लोगों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, इसको लेकर के कोई विचार आपका? बहुत अच्छा है। कटौती और ज्यादा हो सकती थी क्योंकि क्रूड का भाव काफी कम आ गया है, तो सरकार इसको 50 रुपए भी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने जो भी दिया है 17 रुपए भी दिया है, तो अच्छा है। शादी ब्याह के सीजन में अपने लोगों को सबको फायदा होगा, जो भी अपनों को मिल जाए वो अच्छा ही है। चलिए ठीक है, शुरुआत हुई है, अच्छी हुई है, इसमें भी खुश हैं। और जो चौथी तिमाही है अडानी एंटरप्राइजेस की राजेश जी, उसका जो मुनाफा है वो भी 753% बढ़ गया है, बहुत बड़ा है, और 3,845 करोड़ रहा है अगर हम कुल आय की बात करें तो। और उसके बाद में कंपनी ने 1.30 रुपए जो है वो डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस शेयर के लिए इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
पूरे अडानी ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज है। जैसे परसों यूएसए ने अडानी मामले में भी क्लीन चिट दे दी है, तो पूरे अडानी ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज है। कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और पूरा अडानी ग्रुप एक बार फोकस में लगता है। 3, 4, 5, 10% तेजी पूरे ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकती है। अडानी अंबानी दोनों ग्रुप में अच्छी तेजी आ रही है। ठीक है, और अब मेरा जो अगला सवाल है राजेश जी, वो कंज्यूमर गुड्स से जुड़ा हुआ है। इन दिनों देश में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और उसी के चलते मार्केट में एसी की डिमांड भी बढ़ गई है। अब ऐसे में क्या कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियां हैं उसके शेयर्स में क्या तेजी देखने को मिल सकती है? बहुत अच्छी तेजी मिलेगी। जो चूंकि एसी की बहुत ज्यादा डिमांड है, अभी मई का महीना चालू हुआ है और एसी 2-2, 3-3 दिन की वेटिंग आ गई है और इसके साथ साथ में लगाने को टीम नहीं मिल पा रही है, तो बहुत बड़ी तेजी लगती है एसी की इन सारी कंपनियों के अंदर। तेजी बहुत अच्छी तेजी रहने की संभावना है। कंज्यूमर गुड्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी रहेगी। ठीक है, और राजेश जी देखिए, आज ये हफ्ते का ये जो आखिरी ट्रेंडिंग सेशन है, तो अगले हफ्ते कोई खास रणनीति बनाने की जरूरत है इन्वेस्टर्स को, उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या राय? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए एक बार रेलवे स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स भी 1-2-3 दिन के अंदर 5 से 20% रिटर्न दे सकते हैं। रेलवे स्टॉक भी ट्रेडिंग के अंदर है। ठीक है, अब क्योंकि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो यानी जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान भी इस तरफ आ रहा है और अचानक से इस तरह की तेजी आई है, तो मैं मानूं कि मार्केट में जो उछाल है वो हर तरीके से सबके लिए जो है वो फ्रूटफुल और लाभदायक रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में तेजी रहने की संभावना। जो एक ही रीजन है, बार बार कह रहा हूं कि युद्ध किस लेवल पे होगा, खाली वो एक अपने लिए छोटी सी टेंशन है। अपना टैरिफ बार की भी चिंता दूर होती जा रही है। यूएसए भी, चाइना ने भी आज इंडिया की तरफ अपना एक अच्छा कदम उठाया है। चाइना ने भी पॉजिटिव बात की है, तो बाजार के लिए ओवरऑल हर चीज अच्छी दिखाई दे रही है फिलहाल। चलिए ठीक है, वैसे तो आपने सभी कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी जाते जाते एक गोल्डन टिप जरूर दे दीजिए तमाम व्यूअर्स को। रेलवे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, आज भी अभी भी इन भाव पे रेलवे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो समाचार प्लस का ये खास सेगमेंट स्टॉक सेंटर आप देख रहे थे, और आज आप जहां भी निवेश कर रहे हैं उसके संकेत कहां करें वो हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी ने आपको दे ही दिए हैं, उसके मुताबिक आप चलें। तो पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।